ये कि पुरानी गाड़ी आप खरीदते हो तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, गाड़ी ट्रांसफर कराने वक्त क्या क्या दिक्कतें आएगी, तो खुद चेक करना है। कहाँ से चेक करना है वो भी बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, आज के नए वीडियो नए कंटेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे कि पुरानी गाड़ी आप खरीदते हो तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, गाड़ी ट्रांसफर कराने वक्त क्या क्या दिक्कतें आएगी, इस पर आज प्रॉपर बारीकी से बात करेंगे। तो चलिए, आप लोग से बस रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किए तो, और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो जरूर कर देते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग का बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप करते हैं बात आप लोगों को किसके लिए, कि पुरानी गाड़ी खरीदते वक्त आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और आपको कोई नहीं बताएगा, आपको खुद चेक करना है। कहाँ से चेक करना है वो भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए, एक ऐप आता है एम परिवहन करके, एम परिवहन ऐप आता है, प्ले स्टोर पर आप जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ से सर्च करने के बाद डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उस पर लॉगिन कीजिए, अपना जो डिटेल्स मांग रहा है। लॉगिन करने के बाद अब आपको बताता हूँ, जैसे आपने कोई गाड़ी ली, गाड़ी देखा आपने, ठीक है, गाड़ी क्या देखा आपने कि भाई ये गाड़ी नंबर है और इसमें पेपर में कोई कमी तो नहीं है, पेपर में कोई कमी तो नहीं है। सबसे बड़ा पेपर का ही सीन होता है इस लाइन में, पेपर कमी हो तो पेपर टूटा हो और आपको कुछ पता नहीं, आप बिल्कुल नए हो, तो आपको पता है क्या करेगा, बेवकूफ बना देगा। ठीक है, डीलर या जो भी भाई सेल कर रहा है आपको गाड़ी, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। एम परिवहन डाउनलोड कीजिए ऐप। डाउनलोड करने के बाद एक सेकंड भाई, किसी कस्टमर का फ़ोन आ रहा है। हेलो, नमस्कार जी, मैं निजामुद्दीन, गेट नंबर 2। सर अब इतना तो अंदर मुझे भी नहीं पता, गेट नंबर 2 सराय काले खाने इसके दूसरे साइड से। नहीं, सराय काले खान साइड में नहीं, इस साइड है, दूसरे साइड। आप आ गए क्या? ठीक है सर, बराबर। दोस्तों मेरी कस्टमर है जिसको मैं लेकर जाना है अभी राउंड ट्रिप पे, अपना विकास नगर देहरादून। ठीक है, तो इसके भी ब्लॉग बनाऊंगा आप लोग के लिए, बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, हम जो कंटेंट पे बात कर रहे थे, कंटेंट क्या है कि गाड़ी खरीद रहे हैं, आपको सबसे पहले पेपर पे ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर पे ध्यान रखना है। पेपर में क्या क्या होती है कमी, जैसे परमिट, फिटनेस और इंश्योरेंस, गाड़ी कब रजिस्ट्रेशन हुई थी, कितने साल हो गए, सब एम परिवहन के ऐप में दिखा देता है। ठीक है, वहीं पे गाड़ी का चेसिस नंबर डाल के आप चालान भी चेक कर सकते हो, जो मैनुअली काटा जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप मैकेनिक से दिखाना है इंजन का काम वगैरह क्या हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, आप को ये चीज़ें कोई नहीं बता सकता। मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि बहुत लोगों को फ़ोन आता है, भैया कैसे चेक करा जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी कि हर मतलब दिल्ली का, जहाँ तक मैंने देखा है, दिल्ली का ना, दिल्ली पुलिस नोटिस .in करके कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जो ऑनलाइन चालान होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रेड लाइट जंपिंग कर देता है, लोग रेड लाइट जंप कर देता है, या समझ लीजिए मतलब कि ओवर स्पीड जिसको बोलते हैं, ओवर स्पीड जो चलाते हैं लोग, 60 की, दिल्ली एनसीआर में पूरी 60 की लिमिट है। ठीक है, दिल्ली में, और दिल्ली से बाहर 60 से ऊपर ले जाते हैं तो ऑटोमेटिक चालान हो जाता है और उसका मैसेज आता है उस ऑनर का रजिस्ट्रेशन मोबाइल पे। ठीक है, तो आपको वो भी चेक करना है, उस पर ना गाड़ी नंबर डाल के नोटिस बोर्ड में जाकर के आपको चेक करना चाहिए। नहीं पता तो भाई किसी साइबर कैफे वाले से चेक करवा लो, ताकि आपको एक चालान भी रह गया ना 1000 रुपये या 2000 रुपये का, तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, सॉरी ट्रांसफर नहीं होगा बॉस। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर ध्यान रखते हैं ना भाई तो बहुत ही आपका बेनिफिट है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गाड़ी ट्रांसफर कराते वक्त पूरा क्लियर कट में बात करना चाहिए, फिर एग्रीमेंट करना, तभी पैसे देना भाई। ठीक है, ये मेरा नॉलेज है, इस बात को मैं आपको बताया कि कई बार हो चुका है ऐसा सीन कई ड्राइवर के साथ, और कोर्ट से करना नोटरी पब्लिक करा के। ठीक है दोस्तों,
ताकि कल को कोई बात होगी तो आप इस चीज़ को फाइट कर सकते हो कोर्ट में जाकर के उसके अगेंस्ट, ठीक है। और पेमेंट करना चाहिए तो हमेशा चेक से या अकाउंट से पेमेंट करना चाहिए, कैश नहीं देना चाहिए, ताकि आपके पास कैश का क्या स्लिप रिसिप्ट है, या तो रिसिप्ट दो बंदा अपने नाम का, जो डीलर है रिसिप्ट दे पैसा जमा कराते वक्त, उसका दुकान का नाम हो, जीएसटी नंबर हो, मोहर लगाओ, साइन लगाओ तब, अदरवाइज कैश नहीं देना है। आप अकाउंट में दीजिए उनके, ताकि आपको प्रूफ रहे कि इस बंदे को उस बंदे को दे रहा, उसका अकाउंट उस नाम से होना चाहिए तभी देना, नहीं तो ऐसे देने से आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। मुझे पता है ये बात बहुत लोग कर भी लगेगी, क्योंकि मैं पूरा भेद पतरा पतरी खोल रहा हूँ सबका, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन भाई फ्रॉड होने से, मैं एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते फ्रॉड किसी के साथ नहीं होना चाहिए ना, इसलिए मैं अपनी बातें, हक की बातें रखता हूँ दोस्तों, है ना दोस्तों। तो आप लोग तैयार हो जाइए फटाफट ये सब चीज़ें चेक करने के लिए। और रही बात कि गाड़ी के मीटर के रीडिंग कैसे चेक करना, आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, कोई भी गाड़ी ओला ओवर में आपको एवरेज लगाना है, 200 किलोमीटर पर डे की गाड़ी चलती है, महीने में कितना हो गया छोड़ो, अब जोड़ो अपना, महीना में 6,000 हो गए। अगर 1 साल गाड़ी चल गई कितना होता है बताइए। अगर 1 साल गाड़ी चल गई तो 12 छक 72, मोटा मोटी 72,000 किलोमीटर चल गई है। 72,000 ये मिनिमम है, इतना तो कमा चलता ही है गाड़ी। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैं कहता हूँ 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर पर डे गाड़ी चलाते हैं, जो आउट स्टेशन जैसे हम लोग चला देते हैं, बाहर चलते हैं तो कभी 400 चल जाती है, कभी 500 चल जाती है पर डे का। अगर मैं एग्जांपल फॉर 400 किलोमीटर लेता हूँ तो कितनी होती है, चेक करो बॉस। यही सब चीज़ें सीखने का, नहीं तो मिलेगा नहीं मौका। अगर 400 मल्टीप्लाई सीधा 12 महीना, सॉरी 30 दिन, 30 दिन हो गया, 400 गुने 30 दिन, 400 12,000 हो जाता है महीने का किलोमीटर। 12,000 मल्टीप्लाई 12 महीना, 1,44,000 किलोमीटर हो गई। अगर इसको हम, कोई भी गाड़ी आप खरीदने जाते हो 3 से 4 साल पुराना होता है, एग्जाम्पल फॉर मैं कहता हूँ 3 साल ही, कितनी चल गई 4,32,000 किलोमीटर। मैं 32,000 को भी हटा देता हूँ, मैं 50,000 किलोमीटर माइनस कर दिया, लो 3,82,000 किलोमीटर दिखा रहा है आपका कैलकुलेटर, ठीक है। थोड़ा जुकाम हुआ पर है, बुरा मत मानना भाई कोई बंदा। अब 3,82,000 किलोमीटर को मैं कहूँगा 1,30,000 चलिए या 1.5 लाख चलिए, तो ये हजम होगा, ये बताओ, नहीं हजम होगा भाई। तो मीटर का जो वो होता है ना अंदर का स्विच, वो बैक किया जाता है 1 से 1.5 लाख किलोमीटर, ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। कोई सच्चाई नहीं बताएगा, जो बात क्लियर मैं बता रहा हूँ। तो यही सारे पॉइंट है आपको समझने के लिए, ट्रांसफर कराते वक्त ये सब बात को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे से कोई सवाल जवाब नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। और डिस्प्ले पे मेरा नंबर चल रहा है, कैब खरीदिए भी, सीखिए भी, पैसे कमाइए भी, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते